भाग्य देखिए, यशोदा मैया का संदेश आया है, हमें बुलाया है और मैं जा नहीं सकता। तो हमारे बालकों को भी आश्रम जाना है, ऐसे में मेरा जाना तो असंभव है, किंतु मैया की पुकार है, ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे स्थान पे कोई तो होगा जो जा सकता है। दाऊ, मेरे स्थान पर कौन जा सकता है? हाँ, किंतु किसी को तो जाना होगा ना कान्हा। मैं भी अब हस्तिनापुर जा रहा हूं तो कौन जाएगा? राधा, राधा भी तो मैया को अत्यंत प्रिय। राधा, तुम ही जाकर आ जाओ। दाऊ, मैया ने अपने पुत्रों को स्मरण किया है, अब कृष्ण नहीं जा सकता तो आप तो जा ही सकते हैं ना। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो अवकाश पर हूँ, तो हाँ, मैं तो जा सकता हूँ। पर दाऊ, हस्तिनापुर को सूखे से मुक्ति कौन दिलाएगा? हल ही चलवाना है ना, ये लो मेरा हल ले जाओ, चलवा लेना। भीम बड़ा बलशाली है, मैया का आदेश है, अन्यथा मैं स्वयं आ जाता। समझो बहना। बहन सुभद्रा, चिंता मत करो। जो संदेश लेके आए हैं वृंदावन से, वो हस्तिनापुर होकर आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वहां हस्तिनापुर में अभी भारी वर्षा हुई है। सभी के सभी वहां हस्तिनापुर में अत्यंत प्रसन्न हैं और ऐसा लगता है जैसे अब ये सूखा पुनः कभी लौट कर नहीं आएगा। कृष्ण, ये सब तुम्हारी ही लीला है ना? नहीं राधा, वो तो मैंने बस इंद्रदेव से प्रार्थना की थी और उन्होंने सुन ली। सब तुम्हारा किया धरा था, मुझे तंग करने के लिए किया ना ये सब। मुझसे क्षमा जो मंगवानी थी तुम्हें, है ना? मुझे शीघ्र हस्तिनापुर पहुंचना है, सबके मुख पर संतोष देखना है। चलो बालको, चलिए। आई। मैं भी वृंदावन जाने के लिए रथ सज्ज करवाता हूँ कान्हा। अवश्य था, और मैया से कहिए कि उसका कान्हा शीघ्र ही आ रहा है उसके पास। अवश्य। उचित है दाऊ कि आप जा रहे हैं, और कुछ समय पश्चात तो कृष्ण भी वृंदावन आ जाएगा, किंतु आप वृंदावन जाने के आनंद में कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? अरे राधा, वृंदावन जाने का, अपनी मैया से मिलने का इतना उत्साह है ना मेरे मन में कि यदि यहाँ कुछ भूल भी गया तो भी चलेगा। अरे अंततः अपने ही घर तो मैं जा रहा हूँ, क्यों कान्हा? हाँ, दाऊ चले जाएंगे, कृष्ण भी बाद में चला जाएगा। किसी ने एक भी बार मुझसे नहीं पूछा कि मेरा वृंदावन जाने का मन है या नहीं। चलो चलता हूँ। दाऊ रुकिए। राधा उचित कह रही हैं, आप कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे दाऊ, राधा ने आपके लिए लड्डू बनाए हैं, वो कब ले जाएंगे आप? ओह राधा, तुमने मेरे लिए लड्डू बनाए? लड्डू बनाए आपके लिए? कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा। शीघ्र ले आओ वो लड्डू, यात्रा में भोजन का प्रबंध हो गया। वाह वाह वाह। राधा, जो लड्डू तुमने दाऊ के लिए बनाए हैं, जो वो भूल गए थे, वो लेके जाओ 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 जाओ। चलो, भोजन की व्यवस्था हो गई, अब यात्रा की व्यवस्था करता हूँ।
रथ सज्ज कराता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी आप करेंगे। इन दोनों भाइयों को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। मेरी भी तो इच्छा थी ना यशोदा मैया से मिलने की। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे जाना है या नहीं। अब आएगा आनंद। मेरी अनुपस्थिति में स्वयं का और सभी का ध्यान रखना। अब न जाने कितने दिनों के पश्चात लौटूंगा मैं, किंतु जब तक मैं नहीं हूं तब तक मुझे अधिक स्मरण मत कीजिएगा। निश्चिंत होकर जाइए, जब तक मन कहे तब तक रहिए। मैया के हाथ का स्वादिष्ट भोजन करिए। वो तो मैं करूं। वर्षों से युद्ध और सुरक्षा में लगे थे आप, अब जाके भ्रमण का समय मिला है। अरे राधा, ये सब क्या है? अरे वाह 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 वाह, राधा तुम इतने सारे लड्डू पकवान मेरे लिए लाई हो। वाह, कितना अधिक प्रेम करती हो ना तुम अपने दाऊ से। दाऊ, आप कुछ भूल रहे हैं। फिर से? अब मैं क्या भूल गया? हाँ हाँ, अब दाऊ क्या भूले? हाँ दाऊ, आपको स्वयं के लड्डू तो स्मरण थे, किंतु वहां खाली हाथ जाएंगे और सब क्या सोचेंगे कि राधा सबको भूल गई। किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। राधा किसी को भूल नहीं सकती और कोई राधा को नहीं भूल सकता। इसलिए मैं अपना ढेर सारा प्रेम आपके साथ भेज रही हूँ। वाह वाह, क्या बात कही है तुमने राधा, तुमने तो मन मोह लिया। वाह, हमारी राधा को सदैव सबका ध्यान रहता है, क्यों राधा? क्या हुआ राधा, तुम कुछ व्यथित लग रही हो? सब ठीक है? अरे दाऊ, आप समझते नहीं हो। अब हमारे बलराम दाऊ द्वारका छोड़कर जा रहे हैं तो दुख तो होगा ना। कोई बात, किंतु आप अभी प्रस्थान कीजिए। इससे अधिक विलंब हो गया तो आपके लिए उचित नहीं होगा। अभी आप जाइए। हाँ हाँ, समय भी बीत रहा है। ठीक है राधा, तो मैं चलता हूँ। और भाभी जी, आपने तो भोजन किया ही नहीं, तब से भूखी हैं आप। अभी कुछ खा लीजिए। खा लीजिए, रसोई घर में भोजन रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। अपना ध्यान रखना राधा। अब मैं चलता हूँ। दाऊ, देख नहीं रहे कि मैं कितनी क्रोधित हूँ आपसे? क्रोधित क्यों? आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वृंदावन जाने का मन मेरा है या नहीं। अरे मैं तो पूछने ही वाला था राधा, किंतु मुझे तो कान्हा ने कहा कि तुम यहाँ द्वारका में ही प्रसन्न हो और तुम द्वारका छोड़कर जाना नहीं चाहती हो। फिर मैंने सोचा कि कान्हा भी यहीं है, तो तुम यदि आओगी भी तो कान्हा के साथ ही आओगी। अब कैसे बताऊं दाऊ को कि मैंने ही कृष्ण को कहा था कि मुझे द्वारका में रहना है और द्वारका से सुंदर स्थान कोई भी नहीं है। पर वृंदावन तो मुझे हर स्थान से अधिक भाता है। राधा, स्वयं से ही बात करके क्या होगा? तुम क्या सोच रही हो मुझे भी तो बताओ। तुम्हें अभी चलना है वृंदावन मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यहाँ आनंद में हूँ। आप जाइए और ध्यान से जाइएगा। ठीक है। अरे वाह, इस बार तो मुझे फंसाना भी नहीं पड़ा। अपनी ही बातों में स्वयं फंस गई राधे। सारा आश्रम उजड़ा पड़ा है। हो क्या गया यहाँ पे? अवश्य ही यहाँ कुछ अनिष्ट घटा है। प्रत्युम, तुम दोनों यहीं रुकना। यदि तुम्हें कोई भी संकट अनुभव होता है तो मुझे संकेत दे देना, मैं आगे जाता हूं।
प्राण प्राण बचाओ, अरे प्राण प्राण बचाओ, निकलो यहाँ से, वो सबके प्राण ले लेगा। मुनिवर आप शांत हो जाइए। क्या हुआ, क्या आप इतने भयभीत क्यों है, बताइए। निकलो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। ऋषिवर विस्तार में बताइए कि हुआ क्या है। वो असुर सबके प्राण ले लेगा, वो वहाँ ऊपर, वो असुर। राधा, राधा, मैया उतारो। मैया तू आ गया लल्ला, मेरा लल्ला आ गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरा बल आ गया। मैया, जब यशोदा मैया पुकारेगी तो क्या उनका बल नहीं आएगा? मेरा पुत्र इतना बड़ा महान वीर योद्धा बन गया, सोचा कि कहीं अपनी मैया को भूल तो नहीं गया होगा ना। मैया, मेरे लिए आपका स्थान नारायण से भी ऊपर है, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आयुष्मान भवा, सदा सुखी रहो मेरा सबसे प्यारा पुत्र। बलराम, आजा अपने बाबा के गले लग। बाबा, दीर्घायु, उठो। कान्हा, हम इस संसार के सबसे धनी माता पिता, जिनकी संतान उन्हें नहीं भूली। बाबा, जीवन में प्रत्येक क्षण आपका प्रेम, आपकी दी हुई प्रत्येक सीख मेरे साथ थी, फिर मैं आपको कैसे भूल पाता? हाँ बलराम, बल, कान्हा और राधा दिखाई नहीं दे रहे, और सारे बालक वो सब कहाँ हैं? मैया, सभी बालक अपने अपने कार्यों से बाहर गए हुए और मैं यहाँ आ गया। तो द्वारका का ध्यान रखने के लिए कान्हा को रुकना पड़ा, और जहाँ हमारा कान्हा वहीं उसकी राधा।
बड़ी खोई खोई सी लग रही हो। एक प्रश्न पूछूं? पूछो ना। कुछ स्वादिष्ट बना दो ना खाने के लिए। कुछ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन जो मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, कुछ स्वादिष्ट खाना है। इसमें इतने हर्ष की क्या बात है? हर्ष की तो बात है। अरे दाऊ नहीं है यहाँ पे, साम निशात उल्मू कोई नहीं है, तो सारा का सारा भोजन कौन खाएगा? मैं। कृष्ण, घर तो तब घर लगता है ना जब सब होते हैं। इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? इतना भीषण युद्ध अभी समाप्त हुआ है, सभी को अवकाश मिला है। अब यहाँ पे राधा है, राधा के साथ कृष्ण है, कितने समय पश्चात साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? थोड़ा बना दो ना स्वादिष्ट व्यंजन कोई। किंतु समय तो हम बाहर भी व्यतीत कर सकते हैं ना। नहीं, बाहर क्यों? द्वारका तो राधा को अत्यंत सुंदर लगती है, तो हम समय भी द्वारका में ही व्यतीत करेंगे, राधा के सर्वप्रिय स्थान पर। हाँ, परंतु जैसा तुमने दाऊ को कहा था ना कि अभी नहीं तो कुछ समय पश्चात हम वृंदावन जाएंगे। हाँ, कहा था। तो जब तीनों बालकों में से कोई एक लौट आएगा तो हम जाएंगे ना। हाँ, मैंने ऐसा कहा तो था, किंतु मैंने झूठ मूठ में कहा था, ऐसे ही ताकि दाऊ चली जाए। तो क्या मेरा कान्हा अपनी मैया से मिलने नहीं आएगा? आएगा मैया। आपका कान्हा आपसे दूर रह सकता है क्या? बस एक बार हम में से कोई भी द्वारका का ध्यान रखने के लिए वहां हो तो वो अवश्य आ जाएगा। तू ऐसे ही कह रहा है ना? नहीं आएगा कान्हा? नहीं मैया, सत्य में कान्हा आएगा, ऐसा उसने स्वयं कहा है मुझसे। वो आएगा ना? हाँ। अरे यशोदा, तुम भी ना, हमारा कान्हा अवश्य आएगा। देखो बलराम कितने वर्षों के बाद आए, उसे भीतर ले जाओ, जलपान दो। हाँ अरे, आपने सही कहा, मेरी आंखों का तारा लौट आया है। आज मैं जी भर के इसे स्नेह दूंगी। चल लल्ला, भीतर चल। आज हे नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखो, दाऊ गए, अनेक दिनों तक नहीं आने वाले। सभी बालक अब आश्रम गए, वो भी अनेक दिनों तक नहीं आने वाले। तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यही रहूंगा द्वारका में, राधा के साथ। वैसे भी द्वारका तो राधा का सबसे प्रिय स्थान है, तो यहीं रहना उचित है। क्या बनाओगी? वो खीर या माखन जैसा कुछ बना? ठीक है। ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं? ठीक है। ये कृष्ण तो वृंदावन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक ही मार्ग है, यदि दाऊ या तीनों बालकों में से कोई एक पुनः लौटे, किंतु कैसे? अभी तो निकले हैं वो, कोई ना कोई युक्ति सोचनी होगी वृंदावन जाने के लिए। हाँ, कितना समय हो गया है मैया, अपना घर। बैठ। अरे, आपने मेरे समस्त स्वादिष्ट प्रिय पकवान पहले से बना के रखे हुए हैं। क्यों नहीं बनाती भला? क्या मुझे नहीं पता मेरे बल को भोजन कितना प्रिय है? पहले हाथ धो ले। आजा। बस। क्या हुआ मैया? ये तेरी द्वारका नहीं, तेरी मैया का घर है, और आज तेरी मैया तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। अच्छा लगा? भैया, इतने वर्षों के युद्धों और संघर्षों के पश्चात अचानक से अपनी मैया का आंचल, मैया के हाथ से बना ये भोजन, यहाँ का दूध, दही, घी
माखन, सबका प्रेम दुलार सत्कार। मैया, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई है।